अंदर की बात। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की अगुवाइयों में पहलवानों ने एक बार फिर से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो दूसरी ओर बीजेपी की टेंशन अब बढ़ रही है। बीजेपी अभी असमंजस की स्थिति में है। क्या होगा बृजभूषण का, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद भाजपा की स्थिति और खराब हो गई है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने वाले पहलवानों में एक नाबालिग भी शामिल है। इसके चलते बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लागू होने पर उन्हें कभी भी जेल हो सकती है, जिसको लेकर बीजेपी अभी असमंजस की स्थिति का अनुभव कर रही है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी पुलिस उपायुक्त को पत्र लिखकर बृजभूषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने पहलवानों को आश्वासन दिया है कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले जांच शुरू कर दी गई है और उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। विनेश फोगाट समेत पहलवानों ने न्याय नहीं मिलने के 3 महीने बाद फिर से धरना शुरू कर दिया है। इस वजह से बीजेपी को डर है कि यह मुद्दा और बढ़ जाएगा, लेकिन बीजेपी बृजभूषण के खिलाफ कार्यवाही करने से कतरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी पड़ाव में है। ऐसे में राज्य की 2 प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा सीटों पर वर्चस्व रखने वाली आबादी लिंगायत मतदाताओं की है, जिसे लेकर सूबे की पूरी राजनीति इसके इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। सभी पार्टियां लिंगायत समुदाय के 17% मतदाताओं के वोट को अपने पाले में करने की होड़ में लगी हुई है और वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। बीजेपी अपने 2 वरिष्ठ नेताओं और राज्य के प्रमुख लिंगायत चेहरों के जाने से खुद को एक नकारात्मक स्थिति में पा रही है। वहीं कांग्रेस अपनी तरफ इनको शामिल करके लिंगायत मतदाताओं को अपनी तरफ लाने का सोच रही होगी। ऐसे में दोनों पार्टियों के नेता इस समुदाय के गढ़ में पहुंचकर उन्हें अपनी ओर करने के दाव में जुटी है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने हुबली में लिंगायतों के 2 प्रभावशाली माने जाने वाले सिद्धारूढ़ा और मुरसावीरा मठ पहुंचकर उनसे संवाद किया। वहीं बीजेपी के दिग्गज रहे जगदीश शेट्टार भी अपने पारंपरिक क्षेत्र पहुंचकर लिंगायत समुदाय पर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार कर्नाटक में येदियुरप्पा के बाद दूसरे सबसे बड़े लिंगायत नेता कहे जाते हैं। ऐसे में उनके साथ बीजेपी के बर्ताव से इन समुदाय के लोगों में क्या अंतर आया है, ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। फिलहाल शेट्टार के नामांकन के दौरान उमड़े जनसैलाब से पता चलता है कि वरिष्ठ नेता का यहां दबदबा बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अब फिलहाल उन्हें पेशी के लिए बिहार नहीं आना पड़ेगा। पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अब मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान पर पटना की MP MLA कोर्ट ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद उन्हें 25 अप्रैल को हाजिर नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि राहुल के बयान इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने 2019 में उन पर मानहानि का केस दर्ज किया था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। इसी मामले में पटना की MP MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता को 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी की तरफ से पटना हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई। MP MLA कोर्ट द्वारा पेश होने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई। राहुल गांधी के अधिवक्ता अंशुल ने इस मामले की त्वरित सुनवाई की गुहार भी लगाई थी। उल्लेखनीय है कि मोदी सरनेम पर बयान के बाद सूरत में भाजपा नेता पुनेश मोदी ने राहुल पर मानहानि का केस दर्ज किया था। इस मामले में 23 मार्च 2023 को गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 15,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद राहुल की लोकसभा सांसद सदस्यता रद्द की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मोदी सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को वैधता देने के लिए संसद के अगले सत्र में कानून लाएगी। अगर यह कानून बन जाता है तो CBI को जांच के लिए राज्य सरकारों से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। कैसे बनाया जाएगा कानून, देखते हैं रिपोर्ट में।
मोदी सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को वैधता देने के लिए संसद के अगले सत्र में एक कानून लाएगी। अगर यह कानून बन जाता है तो सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। नए कानून में सीबीआई को गृह मंत्रालय के अधीन लाया जाएगा। सीबीआई फिलहाल कार्मिक मंत्रालय के तहत काम करती है। वर्तमान में सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियमन 1946 के तहत कार्य कर रही है। यही कारण है कि सीबीआई के पास कोई कानूनी या संवैधानिक दर्जा नहीं है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पहले सीबीआई को अवैध करार दिया था। सीबीआई की कई सीमाएं हैं क्योंकि इसकी कोई कानूनी या संवैधानिक स्थिति नहीं है। इसी के चलते मोदी सरकार ने इस मामले को संसद की स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया था। लंबी चर्चा के बाद संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने सीबीआई के लिए कानून बनाने की सिफारिश की थी। मोदी सरकार ने कार्मिक विभाग को गृह मंत्रालय के साथ मिलकर विधेयक का मसौदा तैयार करने को कहा है। नए कानून में सीबीआई के स्तर, कार्य और अधिकार को सुनिश्चित करने और इसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के प्रावधान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।